हिमाचल सरकार की तरफ से ट्रकों के गुड्स टैक्स में बढ़ोतरी के आदेशों के बाद ट्रांसपोर्टरों में बढ़ रहे रोष को देखते हुए गुड्स टैक्स में छूट देने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसकी जानकारी नालागढ़ में दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी और नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने कही। बता दें कि हिमाचल सरकार की तरफ से 31 दिसंबर 2021 में वाहनों से संबंधित टैक्स का काम एक विभाग को देने के फैसले के बाद ट्रांसपोर्टर विभाग ने गुड्स टैक्स बढ़ाने से क्षेत्र के ट्रक ऑपरेटरों में खासा रोष देखने को मिला था। बीजेपी के दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी और नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने बताया कि आबकारी विभाग से गाड़ियों का टैक्स ट्रांसपोर्ट विभाग के पास जाने पर ट्रांसपोर्ट विभाग ने टैक्स में इजाफा कर दिया था, जबकि कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट काम से जुड़े लोगों को ये भार सहना संभव नहीं था। कि जो टैक्स का मुद्दा था 31 तारीख को जब मीडिया के माध्यम से आया, लोगों को पता लगा, तो इसमें उसी दिन से कुछ लोग राजनीति करनी शुरू हो गई। लेकिन मैं और केएल ठाकुर जी ने 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, हम शिमला में गए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री से विक्रम ठाकुर जी से हमने इस मुद्दे पे चर्चा की और बात की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा था कि आपको 11 तारीख का समय उन्होंने हमें दिया था मिलने का, कि विस्तृत चर्चा हम करेंगे, जो भी हमारे लायक होगा हम इसमें 100% करने की कोशिश करेंगे। तो 11 तारीख को समय दिया था, तो उसका कुछ मित्रों को हमारे पता लग गया। तो उन्होंने यहाँ पे एक दिन, जिस दिन हमने 11 को मिलना था, तो सुबह सुबह इस बात का लाभ लेने की कोशिश की कि हम इसमें एजिटेशन करें या पब्लिसिटी लें, या सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम, अखबारों के माध्यम से। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 5 दिन पहले हमें समय दे दिया था। पटियाल साहब भी उस दिन हमारे साथ थे, केएल जी तो है ही थे। तो कल जब 11 तारीख को हमने सभी अधिकारियों से बात की, एक्साइज के लोगों से बात की, ट्रांसपोर्ट से बात की, और माननीय मंत्री जी ने 6 बजे का समय सुबह रात का दिया हुआ था, तो हम 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ओक ओवर में पहुँचे। तो मुख्यमंत्री जी के पास जब हमने इस ज्वलंत मुद्दे की बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएट सभी अधिकारियों को पहले ही बुला रखा था और उसी समय बोल दिया कि हम आपके साथ हैं। हमने पक्ष रखा था कि समय समय पर टैक्स बढ़ता रहता है, हर सरकार में बढ़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो समय, ये कोरोना की मार से ट्रांसपोर्ट के लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से सबका नुकसान हुआ है। चाहे कोई उद्योगपति है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे टूरिज्म है, हर विभाग को इसका बहुत बड़ा नुकसान था। तो हमने पक्ष रखा कि ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत पतली है, तो इसमें अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान जो ट्रांसपोर्ट भाइयों को होगा, जिससे हमारे लोग, निराशा तो लगेगी लेकिन लोगों को आर्थिक तौर पे इसका नुकसान होगा, जो हमारे लोग इस स्थिति में झेलने की स्थिति में इस समय नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। इमीडिएट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया जो कि टैक्स है वो कोई टैक्स बढ़ा हुआ नहीं लेगा। और जैसे ठाकुर जी बता रहे थे, एक हमारी लंबे समय से मांग थी ट्रांसपोर्ट के लोगों की, ट्रक यूनियन के लोग भी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कैशियर साहब, माननीय जो सारे लोग पदाधिकारी थे वो मिले थे मुख्यमंत्री जी को, हम साथ थे, कि ये दोनों डिपार्टमेंट्स के जो एक टोकन टैक्स हम एक्साइज इसमें ट्रांसपोर्ट में दे रहे थे और जो गुड टैक्स था वो एक्साइज वालों को दे रहे थे। तो उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया कि हम एक जगह ही टैक्स देंगे, और जो टैक्स बढ़ा हुआ इमीडिएट बंद करके आज उसी समय जेसी शर्मा जी को बुलाया गया। उन्होंने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को बोला, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने आरटीओ नालागढ़ को बोला, और नालागढ़ आरटीओ के पास नोटिफिकेशन आ गई है, अमेंड हो गया, सिस्टम में अमेंड हो गया, जो सिस्टम था सॉफ्टवेयर में उसको अमेंड कर दिया गया है। और मतलब वो जो हमारी बहुत बड़ी समस्या कह सकते हैं, ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हल किया और हमारे आग्रह को इसको स्वीकार किया कि कोरोना महामारी की वजह से ट्रांसपोर्टर की हालत बहुत पतली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सभी लोगों का जिन्होंने हमें 10 दिन, हमारे लोग जो केएल ठाकुर जी है और हम हमारे साथ, दोनों के साथ पटियाल जी और लोग, काफ़ी लोग हर रोज़ जिस दिन भी हमने इनको कहा जाते रहे। और ये जो हमारे क्षेत्र की डिमांड थी, बीवीएन के क्षेत्र की डिमांड थी, है तो ये पूरे हिमाचल का मुद्दा था, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ने वाला था वो बीवीएन के जो हमारे ट्रक्स है उनके ऊपर पड़ने वाला था, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट जो लोग हैं वो बीवीएन में रहते हैं, चाहे उसमें उद्योगपतियों की गाड़ियाँ हैं, चाहे हमारे लोकल लोगों की गाड़ियाँ हैं।
तो इसलिए इस हल जो इस समस्या का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, हम उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ट्रक यूनियन के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ लोग राजनीति करते हैं, हर बात पे राजनीति करते हैं। जैसे ठाकुर साहब बता रहे थे, पीछे एक जो बात आई थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएट एक्शन लिया। और मैं तो उस परिवार से संबंधित हूँ जिसके पिताजी ने ट्रक यूनियन के लिए 25 साल तक सेवा की और इस वृक्ष को बहुत बड़ा किया। आज ये वृक्ष फल दे रहा है। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये वृक्ष लगा है, जो फल दे रहा है, हम सभी लोग इस वृक्ष के फल को खाएं, ना कि हम इसको तोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि राजनीति अलग चीज़ है। अगर हम एक संस्था के अंदर राजनीति करेंगे या किसी को भटकाने की कोशिश करेंगे तो उस चीज़ में ये अच्छा संदेश नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहूँगा और कहा भी है कि सबसे पहले हमारे लिए ट्रक यूनियन है, बाकी विधायक पद बाद की बात। पहले ट्रांसपोर्ट के साथ है, ट्रक यूनियन के साथ है। हम मरेंगे भी ट्रक यूनियन के साथ है, जिएंगे भी ट्रक यूनियन के साथ है। और हमेशा कभी भी कोई किसी किस्म का भी अगर आंच ट्रक यूनियन के ऊपर आएगी तो सबसे पहले हम अपनी कुर्बानी देंगे। हम अपनी कुर्बानी देने के बाद ये उसके बाद कोई आंच आ सकती है ट्रक यूनियन के ऊपर। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमारी सुनी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ट्रांसपोर्ट यूनियन का पक्ष लिया है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हाई कोर्ट में भी केस था उसको सुलझाने में इतना योगदान दिया, इतनी कोशिश की है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हमारी ट्रक यूनियन जो है फल फूल रही है और सभी लोग जो है रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। मेरा फिर उन लोगों से निवेदन है जो ट्रक यूनियन के मैटर में राजनीति करते हैं कि इसमें राजनीति ना करें। ये एक ऐसी संस्था है कि वो सबको फल देती है और सब हम इसका फल खाएं। इसके लिए मैं आप सबका, सभी प्रेस के मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इसमें जो मुद्दा आया 31 तारीख की एक सर्कुलर है ट्रांसपोर्ट विभाग का। सबसे पहले थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में मैं जाना चाहता हूं कि जो ट्रांसपोर्ट भाइयों का कार्य था ये 2 विभागों से होता था। जो टोकन टैक्स और सरचार्ज वगैरह कुछ जो है वो तो होते थे ट्रांसपोर्ट विभाग से, और जो हमारा गुड्स टैक्स है वो होता था हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट से। तो एक तो 2 डिपार्टमेंटों को एक मर्ज करके अब ये पूरे ऊपर डिमांड पूरे हाई लेवल से ही आई हो कि एक ही डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट को चक्कर काटने पड़ते थे। इसलिए ये फैसला हुआ विद कॉन्सेंसस, सबकी सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि जो गुड्स टैक्स है वो भी एक्साइज की बजाय ट्रांसपोर्ट विभाग ही उसको संभालेगा। तो वो फैसला हुआ। उसके साथ साथ फैसले के साथ साथ जैसे हम सब जानते हैं कि उसमें एक ऐसी जो था वो इसके जो रेट्स थे गुड्स टैक्स के उसमें इंक्रीज़ होगी। जैसे 6 चक्की जो हम कहते हैं 10 टन पास था, पहले 9 थी, तो उसका रेट हो गया 6,000 से बढ़ाकर 10,000। ऐसे जो 10 चक्की जो कहते हैं हम उसका रेट पहले 10,000 था, उसका 15,000 हो गया। तो स्वाभाविक है कि हमारे ट्रांसपोर्ट भाई जो उससे परेशान होने स्वाभाविक थे। तो पहली तारीख से ही न्यू ईयर वाले दिन से हमें फ़ोन आने शुरू हो गए। मुझे लगता कि मतलब इन हंड्रेड्स हमें फ़ोन आए, उसमें जहाँ ऑपरेटर भाइयों के साथ साथ यूनियन के जो पदाधिकारी उनके भी फ़ोन आए। तो मेरी भी उस विषय मेरे पम्मी जी की आपस में बात हुई कि इसको तो वाकई ज्वलंत मुद्दा है। हमारे ऑपरेटर भाई स्थिति में नहीं है कि वो बड़ा हुआ जो गुड्स टैक्स वो दे पाएँ। मेन मुद्दा ये था, साथ में एक पेनल्टी की बात थी, जो एरियर पे पेनल्टी जो कोरोना के टाइम में नहीं दे पाई, वो भी साथ में मुद्दा था। तो हमने उसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पे ही बात की। एक्साइज मुख्यमंत्री जी के पास ही है और ट्रांसपोर्ट विभाग विक्रम सिंह ठाकुर जी के पास, उनसे भी बात की। और जो अधिकारी है उच्च अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के JC शर्मा जी हैं और दूसरे ट्रांसपोर्ट विभाग के, उनसे भी हमने लगातार हम संपर्क में रहे। वो दूसरी बात है कि हम रोज़ अखबारों में नहीं देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कि वो हमें
तो दिल से काम करना, हम खुद भी एक ऑपरेटर हैं, खुद जो हो वो दर्द भी समझ सकता है। पर चलो अगर ऑपरेटर ना भी होते हम, तब भी एज ए लीडर अगर हम अपने आप समझते हैं, लोग हमें मानते हैं, सरकार हमें मानती है, पार्टी मानती, तो हमें ड्यूटी बनती है। वी वर ड्यूटी बाउंड, मॉरली ड्यूटी बाउंड कि हम पूरा मुद्दे को उठाते हैं। हमने ढंग से एफर्ट्स डे वन में फर्स्ट से लेकर कल 11 थी, 10 दिन हम कांस्टेंट टच में रहे। और बीच में हमने जिस दिन फ़ोन पे तो हमने पहले से बात करनी शुरू कर दी थी। फिर जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था 6 तारीख को, वो हमने अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी हमें कि उस दिन मंत्री भी सभी मिलने थे शिमला में, तो उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बर्थडे वाले दिन भी स्पेशल बात की। साथ में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे बिक्रम ठाकुर जी, उनसे भी बात की, क्योंकि हम तो मुद्दा का हल निकालना था, ना कि पेपरों में ज़्यादा उछल कूद करनी थी जैसे हमारे विरोधी कर रहे थे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे। क्योंकि पहले भी ये ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आज तक देखा है कि वो लोग उलझाना ज़्यादा जानते हैं, सुलझाना कम जानते हैं। रेट उनके टाइम भी बड़े थे, हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते हैं, ना ही हम खंगालना चाहते हैं। हम तो टू द पॉइंट, हमें बात करने से मतलब है कि हमने हल, जो इशू है, जो मुद्दा, उसका हल निकालना था। तो फिर जब बहुत ही अब हो गया, अति हो गई, तो हमने सीएम साहब से टाइम ले लिया था। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, चलो वैसे नहीं हमें बताना चाहिए, तो उनको पता लग गया कि हम शिमला जा रहे हैं, सीएम साहब से टाइम ले लिया है। तो इन्होंने आनंद फानन में कल का जो हमारे दूसरे पार्टी के हमारे दूसरे विरोधी हैं, तो उन्हें प्रोग्राम रखा, वहाँ बड़ा दिखावा किया। तो हम सब जानते दिखावों से नहीं ये बात होती है, तो काम करके होता है। और जो सरकार में होते हैं वो काम उनको करवाना चाहिए, उनकी ड्यूटी बनती है, वो करवाते हैं। तो हमने उसी स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए कल जो मुख्यमंत्री से टाइम लिया हुआ था हमने, तो उसी ढंग से हमने बात की। पहले दिन में सारे अधिकारियों से बात की हमने, जितने भी थे ट्रांसपोर्ट और इसके एक्साइज विभाग के। तो शाम को मुख्यमंत्री से मिले, तो मुख्यमंत्री जी उसी टाइम आदेश कर दिए कि ये अभी हल होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया भाई मुद्दा है, ये तो आम मुद्दा, पूरे हिमाचल में इसका असर होगा, नालागढ़ दून में, क्योंकि हमारे ऑपरेटर भाई बहुत हैं, यहाँ हमारा ज़्यादा मुद्दा। और पहले ही ऑपरेटर्स को बड़ी मार पड़ रही है, कोरोना के टाइम मार पड़ी, और उसके बाद अब दोबारा फिर तीसरी लहर आ गई है। इसलिए क्योंकि वो समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहते, इसलिए हम हमेशा उनके साथ हैं, साथ थे हम भी, हमारी सरकार भी, जयराम ठाकुर जी, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे पूरे नेतागण नालागढ़ दून दोनों से ही पूरे हिमाचल के हैं। बट हम नालागढ़ दून की बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिकली नालागढ़ दून के एरिया के लिए है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम ट्रक ऑपरेटर भाइयों के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।